Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is delegation of authority. So let's get start the video. Delegation of authority. Delegation is an administrative process of getting things done by others by giving them responsibility. तो स्टूडेंट्स बेसिकली डेलीगेशन जो है एक ऑफिशियल प्रोसेस है, एक फॉर्मल प्रोसेस है जिसमें कि हम अपने सबऑर्डिनेट से काम करवाते हैं बाय गिविंग देम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उन्हें हम कुछ अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को कि आपको ये काम करके देना है, तो इसे हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन एट टॉप लेवल बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, इस बात का हमें पता होना चाहिए कि जो अथॉरिटी होती है, जो पावर्स होती हैं, वो हमेशा टॉप लेवल पर होती हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं हमारे बिजनेस में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में, वो टॉप लेवल बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा लिए जाते हैं। और डिसीजंस हमने टॉप लेवल पे ले लिए, लेकिन उनका जो एग्जीक्यूशन होता है वो हम आगे किसको सौंपते हैं? अपने से नीचे जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको हम ये सौंप देते हैं कि ये काम हमें करवाना है। देन जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो जितने भी हमारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होंगे, जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, तो चीफ एग्जीक्यूटिव उन सबको डिफरेंट डिपार्टमेंटल, तो चीफ एग्जीक्यूटिव सभी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को काम जो है, वर्क जो है वो असाइन कर देते हैं और उस काम को करने के लिए डिफरेंट जो हमारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं उनको कुछ अथॉरिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ती है कि जिससे वो अपने काम को पूरा कर सके। तो जितने भी हमारे सुपीरियर होंगे यानी कि डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होंगे, वो कुछ अथॉरिटी जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को प्रोवाइड करते हैं कि जिससे वो उस पर्टिकुलर काम को कंप्लीट कर सके। तो ये प्रोसेस जो है उस लेवल तक जाता है जहां पर हमारा एक्चुअल में काम कंप्लीट होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो जो भी पर्सन उस पर्टिकुलर काम के लिए जिम्मेदार होगा उसको हम कुछ अथॉरिटी जो है प्रोवाइड करते हैं कि जिससे वो उस काम को कंप्लीट कर सके। अगर हम किसी पर्सन को कोई काम करने को कहते हैं कि हमें ये काम करके दीजिए, तो अगर उस काम के लिए किसी भी तरह की अथॉरिटी जो की ज़रूरत है उस काम के लिए, उसको वो देनी पड़ती है हमें। तो नॉर्मली किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी पर्सन की एक लिमिट होती है वो कि वो कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज कर सकता है। जैसे कि सपोज कोई एक पर्सन जो है वो 10 या 20 लोगों को सुपरवाइज कर सकता है, या 50 लोगों को या 100 लोगों को सुपरवाइज कर सकता है। लेकिन अगर ये लिमिट कहीं ज़्यादा हो जाती है हमारी कैपेसिटी के, हमारी क्षमता के अगर अगेंस्ट हो जाती है कि when the number of subordinates increases beyond it, then he will have to delegate his powers to others who perform supervision for him. अगर हमारे नीचे अगर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स जो हैं जिनको कि आपने सुपरवाइज करना है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपको अपनी पावर्स जो हैं वो किसी दूसरे पर्सन को डेलीगेट करनी पड़ेंगी कि वो आपके लिए उन सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज करें। तो किसी भी मैनेजर को हम उसके काम से नहीं जज कर सकते। हम किसी भी मैनेजर को अगर जज करना है तो हम ये देखते हैं कि वो मैनेजर जो है कि कितने लोगों से वो काम करवा सकता है, तो वहां से हम जज करते हैं किसी भी मैनेजर को। He gets done through others. A manager is not judged by the work he actually performs on his own, but the work he gets done through others.
जितना ज़्यादा एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट से काम करवा सकता है तो वो उतना ही ज़्यादा पॉपुलर होता है। He assigns duties and authority to his subordinates and ensures achievement of desired organizational goals. तो जो जो हमारे मैनेजर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटीज जो है प्रोवाइड करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, और उनको कुछ अथॉरिटी भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे ये हमें कंफर्म हो जाता है कि ये सब होने से हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हैं हम अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम है जो रिप्रेजेंट करती है डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को। सो फर्स्ट इज टॉप लेवल, सेकंड इज मिडिल लेवल एंड थर्ड इज लोअर लेवल एंड फोर्थ इज ऑपरेटिंग लेवल और वर्कर्स। और ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो अथॉरिटी है उसका फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम है, यानी कि जो अथॉरिटी है ऊपर से नीचे की तरफ आती है। नेक्स्ट इज डेफिनेशंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। According to O.S. Hinner, delegation takes place when one person gives another the right to perform work on his behalf and in his name, and the second person accepts a corresponding duty or obligation to do what is required of him. तो बेसिकली डेलीगेशन कब होता है? डेलीगेशन होता है तो स्टूडेंट्स डेलीगेशन कब होता है? When one person gives another the right to perform work, जब एक पर्सन अपने काम को किसी दूसरे पर्सन को सौंप दे, किसी दूसरे पर्सन को उस काम करने का अधिकार दे उसके नाम पे, और दूसरा जो पर्सन है उसी काम को, उसकी ड्यूटी को स्वीकार कर ले जो कि वो चाहता है, व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ हिम, जो उसके लिए जरूरी है, तो इसे कहते हैं हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। Next definition is Douglas C. Basel's. Delegation refers to a manager's ability to share his burden with another. तो बेसिकली डेलीगेशन क्या है? डेलीगेशन रिप्रेजेंट करता है किसी भी मैनेजर की एबिलिटी को कि वो अपने बर्डन को और दूसरों के साथ कैसे शेयर करता है। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रांटिंग अथॉरिटी और द राइट टू डिसीजन मेकिंग। तो इसमें क्या क्या आ सकता है? तो इसमें जो आता है, तो इसमें क्या क्या आ सकता है? इसमें आता है कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, राइट टू डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड कर रहे हो कि आपका सबऑर्डिनेट जो है वो डिसीजन भी ले सके कुछ पर्टिकुलर एरियाज में, एंड चार्जिंग सबऑर्डिनेट्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कैरिंग थ्रू एन असाइंड टास्क, और उन सबऑर्डिनेट्स को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे जिससे कि वो उस काम को पूरा कर सके। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो ओनली दिस मच। So students, in this video you have learnt about what is delegation of authority. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.